मैं हूं आपका डॉक्टर शिराज, आपके चैनल चाइल्ड हेल्थ केयर के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है नियोनेटल केयर। नियोनेटल केयर का मतलब है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद का जो पहला महीना होता है उसको उस पीरियड को हम कहते हैं नियोनेटल पीरियड। आम अल्फाज में हम उसको नर्सरी भी कहते हैं। तो उसके दौरान की जाने वाली एहतियातें, बच्चे के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, क्या चीज़ पेरेंट्स को एंजाइटी क्रिएट करवाती है, बच्चे के बारे में क्या मिथ्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या उन्होंने देखा होता है अपनी ज़िंदगी में, वो उसके बारे में क्या मशवरा देते हैं, उनका क्या प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर। इन सारी बातों को जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप वाइज। तो सबसे पहले जो चीज़ हम बताते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो होती है जब बच्चा पैदा होता है तो पहला चीज़ होती है हाइपोथर्मिया। तो नियोनेटल पीरियड में बच्चे को हमने सबसे पहली चीज़ प्रिवेंट करनी है वो हाइपोथर्मिया होता है। क्योंकि बच्चे का जो साइज़ होता है, जो वेट होता है वो कम होता है और उसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेट। तो इवेपोरेशन हो रही होती है, बच्चे के जो बुखारात हैं वो उड़ रहे होते हैं और वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू वेट अगर देखा जाए तो उस चीज़ को प्रिवेंट करना होता है। और उस चीज़ को हमने क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कि हाइपोथर्मिया से हमने प्रिवेंट करना है। और दूसरी जो चीज़ आ जाती है कि हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर का कम होना। उसमें जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि बच्चे का जो जिगर होता है, लीवर होता है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता, जिसने सारी चीज़ें स्टोर करनी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को भी वो स्टोर करता है, प्रोटीन को भी वो स्टोर करता है और लिपिड्स को भी वो स्टोर करता है। तो जो हमारे पास एक ज़ख़ीरा करने के लिए चीज़ ही नहीं बनी, तो ये होता है कि बच्चे को हर 2 घंटे के बाद हमने फीड देनी होती है। इसमें जो बेहतियाती हो रही होती है, जो गांव के लोग होते हैं या जिनको ज़्यादा नहीं पता होता इस सारी चीज़ के बारे में, तो वो ये होता है कि बच्चा सोता है तो वो जब उठता है तो तब भी, यानी कि फ़ीड ऑन डिमांड ही रखते हैं। तो रूटीन में आप लोगों ने एक टाइम कैलकुलेटेड फ़ीड का टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि हर 2 घंटे के बाद बच्चे को एक कैलकुलेटेड फ़ीड लाजमी देनी चाहिए ताकि उसकी जो कैचअप ग्रोथ है वो हो सके। और इसके आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ थी, हाइपोथर्मिया था, हाइपोग्लाइसीमिया था। उसके बाद आ जाता है कॉर्ड केयर। तो कॉर्ड केयर क्योंकि पहले 15 दिन के अंदर कॉर्ड ने शेड ऑफ होना होता है, तो उसमें हमने उसको इन्फेक्शन से बचाना होता है कि ये ना हो कि जो कॉर्ड है वो इन्फेक्टेड हो जाए और वो शेड ऑफ ना हो। और प्रोलॉन्ग्ड शेडिंग ऑफ कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, इन्फेक्शन को होता है। इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लड के अंदर फैलने की वजह से सेप्सिस क्रिएट करवा देता है। तो बच्चे जो होते हैं वो सिक हो जाते हैं, वो फीड लेना छोड़ देते हैं, नीले पड़ जाते हैं और पीले हो जाते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो पिलाहट बच्चे में होती है छोटे बच्चे में, क्योंकि खलिए टूटना शुरू हो जाते हैं और उन खलियों के टूटने की वजह से बिलीरुबिन जो होती है वो उसकी मिकदार होती है वो खून में बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पिलाहट हो जाती है बच्चे में। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों में, वो जो गांव और पेरीफ्रीज में चीज़ मिस हो जाती है, वो होता है विटामिन के का इंजेक्शन। विटामिन के का इंजेक्शन, क्योंकि बच्चे का जो जिगर होता है उसने विटामिन के को क्या करना होता है, उसने विटामिन के की एडिशन करनी होती है खून के अंदर। तो क्योंकि जिगर अभी बना नहीं होता तो विटामिन के हमने बाहर से देना होता है बच्चा जब पैदा होता है। तो उसकी जो डोज़ है वो 1 मिलीग्राम हमने IM देनी होती है। अल्लाह ना करे कि बच्चा ब्लीड कर जाए तो फिर हम बजाय IM के हम IV देते होते हैं और वो 5 मिलीग्राम हमने IV देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी क्योंकि मेडिकल रिलेटेड हैं, तो आम जो लेमन बंदा है वो तो इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं जानता विटामिन के बारे में। लेकिन पेरेंट्स को हम ये बताएंगे कि जब भी कोई बच्चा उसके धब्बे बनना शुरू होते हैं या ब्लीड होता है या गम्स में या मुंह के अंदर उसके ब्लीडिंग का आपको कोई एविडेंस मिलता है, तो आप लोगों ने डॉक्टर से जो है ना वो रब्ता करना है ताकि विटामिन के जो है ना उसकी डेफिशिएंसी को रूल आउट किया जा सके। तो हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, कॉर्ड हो गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फीड, बच्चे की फीड। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, और कुरान मजीद में भी ये चीज़ कहा गया है कि सबसे जो बेहतरीन ग़िज़ा है बच्चे के लिए वो माँ का दूध है और वो 2 साल तक लाजमी पिलाना चाहिए। और मेडिकल साइंस कहती है कि फ़र्स्ट 6 मंथ के लिए जो है ना वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होनी चाहिए। इवन ये एक स्टडीज़ थी कि जो HIV पेरेंट्स होते हैं, ये मदर्स होती हैं, जो HIV पॉजिटिव मदर्स होती हैं, उनको कंट्राइंडिकेशन नहीं है ब्रेस्ट फीड के लिए। क्योंकि जितने भी ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें ये चीज़ देखी गई थी कि जो छोटे बच्चे थे वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से ज़्यादा डेथ्स हो रही थी बजाय के HIV इन्फेक्शन की वजह से। तो फिर गाइडलाइंस में ये चीज़ कही गई थी कि जो बच्चे मतलब HIV पॉजिटिव मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं।
और अपने बच्चों को जो है वो अपना दूध पिला सकते हैं, इसके बावजूद कि उनको HIV पॉजिटिव वो हैं। इससे जो अगला स्टेप है वो है कि बच्चे यूजुअली क्या होता है कि बच्चे रोना शुरू कर देते हैं शाम के वक्त या असर के टाइम रोते हैं, और वो अनकंसोलेबल क्राई होती है कि बच्चे को आप हिलाते भी हैं, बच्चे को चुप करवाते हैं, बच्चे को फीड देते हैं, बच्चा जो मसल्स है पेट के वो टाइट कर लेता है, और बच्चा जो अनकंसोलेबली बच्चा रोता रहता है ऑल ओवर द नाइट। तो पेरेंट्स इसके बारे में बड़ा एंजाइटी में चले जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो सारी रात सोता ही नहीं है, ना सोने देता है। तो इसको कोल्की पेन कहते हैं, और इस कोल्की पेन के लिए हम एक नेक्स्ट सेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगले सेशन में हम सिर्फ कोल्की पेन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।